कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की सेवा करने के लिए सेवा शिविर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में एक अनोखा कांवड़ सेवा शिविर सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस सेवा शिविर में आयोजकों ने ना तो फोटो ही लगाई है और ना ही नाम, बल्कि इसके आयोजक हैं भोले बाबा, माँ पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, नारद जी और गणेश जी। शिविर के आयोजक सुधीर रस्तोगी की पत्नी शिप्रा रस्तोगी ने बताया कि कांवड़ियों के लिए बनाया गया वाटर प्रूफ पंडाल जयपुर से मंगवाया गया है, जिसमें कांवड़ियों के विश्राम करने की बेहतरीन सुविधा है। बाकायदा तख्त लगे हुए और बड़े कूलर लगाए गए हैं, जिसमें हजारों कांवड़िए रुक कर विश्राम कर सकते। जितनी आस्था और जितनी मेहनत भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, कांवड़िए, वो करते हैं, हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उतनी ही आस्था के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ जो उन कांवड़ियों के सेवादार होते हैं, यानी कि जो शिविर लगाते हैं और कांवड़ियों की सेवा करते हैं, उनकी भी रहती है उतनी ही मेहनत। ठीक इसी तरीके से मेरठ और तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे शिविर लगते हैं। और मेरठ का जो इस समय हम मौजूद हैं, ये पल्लवपुरम इलाका है और यहाँ पे जो है एक शिविर, हर साल जो शिविर लगता है वो कुछ अलग तरीके का होता है, लेकिन इस बार जो इस शिविर की जो सूरत है वो बिल्कुल बदली हुई है। सबसे पहले तो मैं इस शिविर के अंदर में आपको दिखा देता हूँ। कई कांवड़िए हैं जो इस समय यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और इन कांवड़ियों को जो सुविधा दी जा रही है, हेल्थ की पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है चेकअप की। जो भी कांवड़ियाँ थका रहा है या फिर पैरों में छाले हैं या फिर चोट है, तो उसको यहाँ पे जो है तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है बड़े कूलर यहाँ पे लगे हुए हैं और इस जो पूरे पंडाल की जो खासियत है, वो खासियत ये है कि पहले जो ये पंडाल छोटा लगा करता था, वो अब इतना बड़ा पंडाल लगा है कि कितने ही कांवड़िए यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। वाटरप्रूफ पंडाल ये लगा हुआ है। जो इस पंडाल को लगाने वाले हैं सुधीर रस्तोगी, उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ हैं, जो खुद छावनी परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी वो रह चुकी हैं। शिप्रा जी, ये बताइए कि ये जो पूरा पंडाल लगाया हुआ है, कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाया हुआ है, तो पिछले साल जब मैंने आके देखा था ये पंडाल की सूरत कुछ अलग थी, लेकिन इस बार ये पंडाल एकदम बदला हुआ है। तो क्या क्या इसमें जो है कुछ नया करा है और किस तरीके से आपके दिमाग में आया, किस तरीके से ये पंडाल ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब हम पहले पंडाल लगाते थे तो मतलब बारिश बहुत आती थी, क्योंकि हम जानते हैं सावन का महीना है और प्रभु हमारे खुश इसी से होते हैं कि जब बारिश आती है, ठीक है। और इसी सावन के महीने में सब लोग गंगा जल भी कांवड़ लेके जाते हैं, लाते हैं भी, लेके भी जाते हैं। तो जब हम यहाँ लगाते थे तो जब बारिश बहुत होती थी, पंडाल में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था और लोग परेशान भी होते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो हम उनका बिस्तर, सोने की व्यवस्था करते थे, वहाँ भी बहुत पानी भर जाता था। खाने पीने की भी बहुत परेशानी होती थी, जो हमारा हलवाई बनाता था। तो इस बार हमने ये सोचा, प्रभु हमारी परीक्षा भी बहुत ज़्यादा लेते थे, क्योंकि इतनी बारिश में सेवा करना या व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाती है उसमें। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ इस बार ऐसी व्यवस्था करी जाए कि लोगों को कोई परेशानी भी ना हो। तो जो ये पंडाल, आप इतना विशाल पंडाल यहाँ देख रहे हैं, ये सब हमारे भोले बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है। ये हमने जयपुर का पंडाल है, हमने वहाँ से हमने मंगवाया है, वहाँ से ही लगवाया है। और जो हमारे लगाने वाले लोग हैं वो हमारे यहाँ की टीम है। तो इस बार हमारा यही प्रयास है कि जो भी भोले यहाँ आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि झांकी भी बहुत सुंदर सजाई हुई है भगवान की। देखिए, प्रभु तो जहाँ खुद विराजमान हो जाते हैं वो खुद ही सुंदर लगते हैं। तो हम सजाने वाले कौन है यहाँ पे? जब वो अपना विशाल रूप धारण करते हैं और सबको आशीर्वाद देने यहाँ आते हैं, तो अपने आप में उनका रूप जो है बहुत सुंदर होता है। और इस बार हमने कोशिश यही की है, चाहे वो पंडाल हो या हमारे भोले बाबा की यहाँ पे फोटो हो या कुछ भी व्यवस्था हो, वो हमने एक विशाल रूप से करने की कोशिश करी। कांवड़िया खुश होके जा रहे हैं? कांवड़िया बहुत खुश होके जा रहे हैं। जैसे कि हमारी ओपनिंग 24 तारीख की थी, लेकिन 23 तारीख से ही जब हमारा ये पंडाल लग गया था, 23 तारीख को भी रात को यहाँ 150-200 लोग रुके हुए थे। तो लेकिन हमने उनकी फिर पहले ही व्यवस्था कर दी खाने की, क्योंकि हम कोशिश यही रहती है कोई भी यहाँ आए, चाहे वो रात के 2 बजे आए, 4 बजे आए सुबह के, कोई भूखा ना जाए। क्योंकि जहाँ भोले बाबा, हमारी माँ लक्ष्मी और स्वयं गणेश जी विराजमान है, तो वहाँ तो कोई भूखा रह ही नहीं सकता। देखिए, ये जो आस्था है ना केवल जल लाने की, बल्कि जो जल लेकर आ रहे हैं कांवड़िए, उनकी सेवा करने की भी वो अलग है। देखिए, एक छोटी सी झांकी यहाँ पे इस पंडाल के अंदर लगाई हुई है और जिसमें जो है भगवान भोलेनाथ हैं, नारद जी हैं, भगवान गणेश हैं
और जो है तमाम यहाँ पे जो है भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित है। कांवड़ियाँ यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। तो एक ये जो पूरा पंडाल है वाटरप्रूफ, जिससे बारिश आए तो कांवड़ियों को उस बारिश में भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।